हमारे पास इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, अ 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज्ड टू 12 वोल्ट। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर पहले एक कैपेसिटर है और इससे जो पोटेंशियल सोर्स प्रोवाइड किया हुआ है उसका जो पोटेंशियल है वो कितना है, वो मेरे पास दिया हुआ है 12 वोल्ट। सो यहाँ पर कैपेसिटर में यूज़ लेता हूँ C और ये पोटेंशियल में V यूज़ से लेता हूँ। C की वैल्यू हमें पता है 5 माइक्रोफैराड और जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल कितना मेरे पास, ये है 12 वोल्ट। फिर में बताया जा रहा है द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज नाउ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ 12 वोल्ट बैटरी एंड वाइस वर्सा। तो ये तो हमारे पास पहला था और उसके बाद हमने उसे बदल दिया है, प्लेट्स की पोजीशन तो बदल दिया है। कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन दी कनेक्टिंग वायर्स। सो देखो इनिशियली मेरे पास यही था, ये बोल रहे थे कि जो बैटरी का जो पॉजिटिव एंड है, अरे मान लो मैं यहाँ से क्यों अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से अगर क्यों चार्ज फ्लो हो रहा है तो ये मेरे पास पॉजिटिव साइड आ गया और ये हो जाए मेरे पास नेगेटिव साइड। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर क्यों के लिए सॉल्व करता हूँ, सो क्यों की वैल्यू होती है मेरे पास C इंटू वी, ये जितना आ जा रहा है ये हो जाए मेरे पास 5 इंटू 12 माइक्रो कूलम। सो चार्ज कितना आ जाए, ये हो जाए मेरे पास 60 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो ये आ जाए मेरे पास फर्स्ट चार्ज इनिशियली। अब उन्होंने ये बोला कि इससे जो प्लेट्स हैं, मतलब ये बोल रहे हैं कि कैपेसिटर का जो एक टर्मिनल है उसे हमने इसके पॉजिटिव से जोड़ा है। बेसिकली ये जो है बैटरी जो है इसे हमने चेंज किया है इसी पोजीशन को, ऐसे समझ लेते हैं। तो इधर ये मेरे पास कैपेसिटर है। अब यहाँ पर ये है कि जो बैटरी है उसका ये वाला एंड मेरे पास जुड़ रहा है, तो ये सा EMF लिख लेता हूँ मैं और ये हो जाए मेरे पास C। सो देखो अब मेरे पास जो चार्ज है वो इधर से फ्लो हो रहा है। ठीक है, अभी बताता हूँ कितना ज़्यादा चार्ज फ्लो हो रहा है, पर ये बात समझो। अब अगर चार्ज यहाँ से फ्लो हो रहा है तो ये मेरे पास पॉजिटिव एंड आ गया और ये मेरे पास नेगेटिव एंड आ गया। अब देखो यहाँ पर पहले ये वाली जो साइड थी, राइट साइड, वो नेगेटिव थी, अब ये पॉजिटिव हो गया। अब ये जो पहले पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो यही हमें उन्होंने बताया था। अब देखो बैटरी को कितना ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा जिसकी वजह से ये वाली जो साइड है वो पॉजिटिव हो जाए। सबसे पहले तो उसे मेन ये करना होगा कि उस पर इनिशियली नेगेटिव था ना इधर तो चार्ज, तो उसे ज़ीरो किया। अब उसके बाद उसको पॉजिटिव भी चार्ज करना है और चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। ठीक है, तो ये इसे प्रोवाइड करना पड़ा। सेम यहाँ पर भी देखो ये पहले पॉजिटिव था, अब ये नेगेटिव हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव को सबसे पहले ज़ीरो बनाना पड़ा, उसके बाद उसे एक्स्ट्रा चार्ज भी सप्लाई करना पड़ा। तो मतलब यहाँ पर इसे डबल, इनिशियली इतना चार्ज फ्लो हो रहा था तो उसका अब डबल करना है। सबसे पहले ज़ीरो बन रहा है, उसके बाद चार्ज फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर जो चार्ज फ्लो हो रहा है मान लेते हैं जी स्मॉल क्यों है, और हमें पता है जी स्मॉल क्यों की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ क्यों के बराबर है। पहले ज़ीरो करता है और उसके बाद इस पे प्लेट्स के ऊपर चार्ज आ जाता है। सो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ कि कितना ज़्यादा चार्ज फ्लो हो रहा है, सो यहाँ पर तो हमें पता चलेगा 2 टाइम्स ऑफ क्यों चार्ज फ्लो हो रहा है, तो इस क्यों की वैल्यू कितना हो जा रहा है, ये हो जाए मेरे पास 2 और क्यों की वैल्यू है 60, सो 120 माइक्रो कूलम देखा। तो हमारे पास ये एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई हो रहा है। अब देखो एनर्जी में जो चेंज है, हमें बोल रहे थे हीट बताना है। इनिशियली एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास हाफ CV²। तो कैपेसिटेंस सेम है, पोटेंशियल सेम है, तो एनर्जी तो अगर फर्स्ट वाले जो मैं मान लेता हूँ कि E1 है, तो सेकेंड वाले को भी देखो, सेकेंड में भी तो सेम ही है, कैपेसिटेंस सेम है, पोटेंशियल सेम है, तो सेकेंड की भी एनर्जी मेरे पास हाफ CV² ही है। सो एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, पर एक बात सोचो, एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, पर ये जो पोटेंशियल है हमारे पास वो इतना ज़्यादा चार्ज फ्लो करवा रहा है, ये वर्क डन हो तो रहा है, वर्क डन हो रहा है, जिसकी वजह से ये वाली जो प्लेट पहले नेगेटिव थी वो ज़ीरो हुआ फिर पॉजिटिव हुआ। सेम ऐसे यहाँ पर वाइस वर्सा है। तो वर्क डन बाय द बैटरी जितना भी आ रहा है वो बेसिकली है क्या, वही तो हमारे पास हीट में जा रहा है। एनर्जी में कैपेसिटर की एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आया है, पर वर्क डन बाय द बैटरी इसको पहले ज़ीरो करता है फिर उसके ऊपर चार्ज डालता है, तो वर्क डन बाय द बैटरी
हीट के बराबर है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है हमारे पास Q इंटू वी। तो जो भी हीट का फॉर्मूला, हीट की वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगा, वो हो जाना चाहिए मेरे पास। तो देखो वो चार्ज कितना है मेरे पास, चार्ज है 120 माइक्रो, और पोटेंशियल कितना है मेरे पास, पोटेंशियल मेरे पास दिया हुआ है 12। ये मेरे पास हीट है तो जूल में आ जा रहा। सो हीट कितना आ जाए मेरे पास, ये हो जाए मेरे पास 144 0 इंटू 10⁻⁻6 जूल। इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये कितना हो गया, हीट हो जाना चाहिए मेरे पास 10⁻⁻5, यहाँ से बचेगा 2 यहाँ पर भेज देते हैं तो 1.44 मिली जूल। ठीक है, तो इतना ज़्यादा हीट डेवलप्ड हो रहा है। तो इसी के साथ हमारे पास ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।